सुधीजनों, क्या आपने ख्याल किया है कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमें कुछ अद्भुत शक्तियां हमारे जीवन यापन में हमारी सहायता करती है। स्मृति और विस्मृति, किसी चीज को याद रखना और उसे भूल जाना, एक दूसरे के विलोम शब्द है सुधीजनों। स्मृति में व्यक्ति वह सब याद रखता है जो उसके साथ घटा होता है। ठीक इसके विपरीत विस्मृति में व्यक्ति कुछ समय बीत जाने पर अपने अनुकूल और प्रतिकूल घटित हुई घटनाओं को भूल जाता है। हमारे शास्त्रों और बुद्धिजीवियों ने मनुष्य के जीवन पर विचार करते हुए एक स्वर में यही कहा है कि जन्म, जरा तथा मृत्यु तीन ऐसे सत्य हैं जो परम दुखद हैं और सभी के साथ घटित होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए परमात्मा के स्मरण की आवश्यकता पर जोर दिया। जगत की क्षणभंगुरता प्रत्यक्ष रूप में सभी को दिखाई देती है। इसी का निश्चयात्मक स्वरूप जानने के लिए कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो श्री कृष्ण ने यही कहा कि जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, यद्यपि उसका पुनर्जन्म भी होता है। भगवान बुद्ध ने जब अपने त्रिसत्य के सिद्धांत को स्थापित किया तो कहा कि जन्म, जरा और मृत्यु ही इस संसार का सत्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है वह उसे नहीं मिलता। इसी तरह से जो वह नहीं चाहता है वह उसे अवश्य मिलता है। यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है। यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन को ध्यान में रखें तो उन्होंने इस जगत की संपूर्ण प्रक्रिया को दुखात्मक बताते हुए कहा कि जन्म लेते समय और मृत्यु पाते समय प्राणी को जो दुख होता है वह दुख असह्य होता है। यह कह सकते हैं कि जीवन का निरंतर 9 महीने तक गर्भ में रहना और प्राणों का शरीर त्यागना ऐसे ही असह्य दुख है जिनका कथन किन्हीं भी शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। यह भगवान की परम कृपा है कि उन्होंने इन दुखों के साथ जीवन के छोटे मोटे दुखों का भी विस्मरण कर देने की शक्ति हमें प्रदान की है। इसीलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। न जाने कितने लोग रात में सोने के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाते, और हम यदि सुबह का सूरज देखते हैं तो उस परम पिता परमेश्वर को श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि तूने मुझे एक दिन और जीने का हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।